आज निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती हैं, लेकिन दो चार बातें यहां पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में, 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। दूसरी बात, रुपए को मजबूत करने के लिए पिछले 10 से 11 महीने में $100 बिलियन खर्चा किए गए हैं, लेकिन रुपया संभल नहीं रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था पर और मोदी सरकार की नीतियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तीसरी बड़ी बात, और यह जरूरी बात है समझना, 86% भारत का ट्रेड डॉलर में होता है। तो जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है तो उसका दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे एक्सटर्नल ट्रेड पर, हमारे इंपोर्ट हर तरह से पड़ता है। लेकिन वित्त मंत्री को तो इसकी चिंता ही नहीं है। उन्होंने आज एक नई थ्योरी निकाल दी, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वैसे ही जैसे उनके आका ने एक बार बोला था कि सर्दी नहीं बढ़ रही है, लोगों की उम्र बढ़ गई है, वो सह नहीं पा रहे। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर होता रुपया महंगाई को बढ़ाता है, टूटता होता रुपया आपके खाने की थाली तक को प्रहार करता है, और इसलिए वित्त मंत्री को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज वो खाती नहीं है, रुपया जो है वो कमजोर हो नहीं रहा है, बेरोजगार है नहीं, फ्री फंड का खाना मिल रहा है, महंगाई कहीं दिखती नहीं है, यही सब बातें कहकर काम चलाया जा रहा है। देश की जनता जूझ रही है तो जूझ रहे, उनसे उनको क्या मतलब है।